हरे कृष्णा। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान राधा कांत प्रभु जी। प्रभु जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। प्रभु जी ने IIT कानपुर से बीटेक तथा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया है और वे प्रारंभ से ही अपने शैक्षिक जीवन में अत्यंत ही मेधावी रहे हैं। प्रभु जी IIT कानपुर से रजत पदक विजेता हैं व उन्होंने प्रमुख संगठनों के साथ कार्य भी किया है। वृंदावन में इस्कॉन द्वारा संचालित भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल BGIS में प्रभु जी सन 2009 से सेवा कर रहे हैं व वर्तमान में वे वहां के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने स्कूल के नए परिसर निर्माण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रभु जी एक अत्यंत ही प्रेरक वक्ता हैं। वे विभिन्न संस्थानों में एक विजिटिंग फैकल्टी हैं और विश्व भर के इस्कॉन केंद्रों में आध्यात्मिक ग्रंथों पर प्रवचन देते रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान राधा कांत प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हरे कृष्ण टीवी की ओर से। हम बहुत आभारी हैं कि आप भगवान की कथा में रुचि रखते हैं, हरि कथा हरि कीर्तन। तो हम लोग सुन रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ की सुंदर लीलाएं। भगवान जगन्नाथ भक्त वत्सल हैं और उनके भक्तों के साथ में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिसमें वो भक्त और भगवान के बीच के संबंध है अति मधुर होते हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। भक्त के प्राण होते हैं जगन्नाथ या भगवान, और जगन्नाथ जी कहते हैं मेरे जो प्राण हैं वो है मेरे भक्त। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परायण। तो भक्त के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं और गोविंद कहते हैं मेरे हृदय में तो भक्त विश्राम करते हैं। तो जैसे भक्त हमेशा भगवान का स्मरण करता है वैसे भगवान भी हर समय भक्त का स्मरण करते हैं। जब हम महामंत्र का जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम तो चाहे भगवान का स्मरण करें या कभी कभी हमारा मन मान लो इधर उधर भी चला जाता है, लेकिन भगवान हमारा स्मरण जरूर करते हैं। ये कौन है मेरा भक्त जो मेरा नाम पुकार रहा है। ये देखिए भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। तो जगन्नाथ जी के बहुत अनेक भक्त हैं और अनंत लीलाएं हैं प्रभु जगन्नाथ जी के। तो आज हम लोग एक महान भक्त के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम था दासिया बाउरी। ये उड़ीसा में बाउरी शब्द जो है वो थोड़ी नीची जाति के लोगों के लिए बोला जाता है। जैसा आप जानते हैं कि अलग अलग जाति के लोग हैं और कई बार कुछ प्रथा हमारे समाज में ऐसा है कि आज भी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जो कुछ ऐसे निम्न जाति के लोग होते हैं उनको परमिशन नहीं है, उनको अनुमति नहीं है जगन्नाथ जी के मंदिर जाने के लिए। नहीं, जगन्नाथ जी इतने भक्त वत्सल हैं कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा में बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। देखिए एक जगन्नाथ जी देखिए कितने भक्त वत्सल हैं।
उनके भक्तों का अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो प्रभु खुद जगन्नाथ जी बाहर आ जाते हैं, कहते मैं सारे भक्तों को दर्शन दूंगा, कोई भी मेरा दर्शन कर ले। वैसे जैसे विदेशी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता है, रथ यात्रा के दिन चाहे कोई भी हो, चाहे नीचे जात का हो, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, हर कोई आके जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी पब्लिक रोड में आते हैं, रोड से हम किसको रोक सकते हैं। जगन्नाथ जी इतने भक्तवत्सल, इतने दयालु हैं। तो दासिया बावरी प्रतीक्षा करते थे कि रथ यात्रा में मैं जाऊंगा और जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। तो रथ यात्रा में आए और जगन्नाथ जी के हमने दर्शन किया, अद्भुत दर्शन दिया भगवान ने। देखिए जब हम दर्शन करते हैं ना, तो हमारी भक्ति के हिसाब से जगन्नाथ जी हमें दर्शन देते हैं और ज़्यादा आदान प्रदान करते हैं। तो दासिया बावरी ने जगन्नाथ जी को देखा, रथ पे सवार है, नंदी घोष रथ, जगन्नाथ जी का रथ का नाम है नंदी घोष। तो जगन्नाथ जी नंदी घोष रथ के ऊपर सवार थे, बलभद्र जी ताड़ध्वज रथ के ऊपर सवार थे, और देवी सुभद्रा दर्प दलन रथ के ऊपर सवार थे। 3 बड़े बड़े रथ होते हैं, आपने अवश्य चित्र देखा होगा जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का, बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है। तो दासिया बावरी ने जब दर्शन किया जगन्नाथ जी का, वाह विभोर हो गए, बार बार दंडवत प्रणाम किए, स्तुति किए, हे जगन्नाथ, हे दीनबंधु, नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे जगन्नाथ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, स्तुति किया, और जगन्नाथ जी बहुत सुंदर दर्शन दिए अपने, जो सुंदर मुखारविंद, श्याम वर्ण मुखारविंद जगन्नाथ जी का, बड़े बड़े आँखें और सुंदर जगन्नाथ जी का चेहरा, अद्भुत रूप दर्शन। जब दासिया बावरी ने दर्शन किया, बहुत आनंदित हो गए, उनको लगा मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैं जगन्नाथ जी का मुझे दर्शन मिल गया साक्षात। तो उसके बाद जगन्नाथ जी ने बहुत सुंदर दर्शन दिया, दासिया बावरी अपने घर वापस आ गए। लेकिन जब घर वापस आए तो हर क्षण वो जगन्नाथ जी का ही सुंदर रूप का चिंतन करने लगे, हर समय जगन्नाथ जी का नाम पुकारते थे, हर समय जगन्नाथ जी के चरण कमलों का स्मरण करते थे। भक्त का यही तो धन है, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों पे ध्यान करना। तो इस तरह दासिया बावरी दिन भर भगवान के ही ध्यान में, भगवान के स्मरण में, भगवान के नाम कीर्तन में अपना समय बिताने लगे। और उनका जो आसक्ति है जगन्नाथ जी के प्रति दिन पे दिन बढ़ने लगा। एक बार रात में सोने के समय उनको बड़ा विरह हुआ जगन्नाथ से, बोले हे जगन्नाथ, आप मुझे कब दर्शन देंगे जगन्नाथ, मेरी बहुत इच्छा है आपके दर्शन करने की। ऐसे सोचते सोचते रात में वो विश्राम किए, और रात में जगन्नाथ जी सपने में आए और उनको उसी सुंदर रूप में दर्शन दिए जिस रूप में जगन्नाथ जी को उन्होंने रथ के ऊपर दर्शन किया था। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करके बहुत प्रसन्नचित्त हो गए दासिया बावरी। जगन्नाथ जी बोले मांगो, क्या वरदान मांगते हो मांगो। हालांकि दासिया बावरी गरीब थे, लेकिन उन्होंने कोई धन संपत्ति नहीं मांगा। देखिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कभी नहीं मांगते भगवान से कुछ धन संपत्ति ना। जैसे लोग भजन गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अच्छी बात है, लोग भगवान को कम से कम मांग तो रहे। जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो भगवान को कभी कुछ मांगता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित केतवे। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे बहुत कविता या मुझे बहुत फेमस नहीं होना है संसार में। मुझे तो आपके चरणों में अहितु की भक्ति चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित केतवे। दासिया बावरी ने यही प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, जब भी मेरी इच्छा आपके दर्शन करने के लिए आप मेरे सामने प्रकट हो जाना, ताकि मैं आपके सुंदर रूप का दर्शन कर लूँ। जगन्नाथ जी बोले चिंता मत करो, जब भी तुम पुरी जाओगे और नील चक्र का दर्शन करोगे, जो मंदिर के ऊपर जो चक्र रहता है, उसमें तुम मेरा साक्षात दर्शन कर पाओगे। तो दासिया बावरी बड़े प्रसन्न हुए, जगन्नाथ जी को प्रणाम किए। इस तरह से सुंदर उन्होंने सपना देखा। तो एक दिन वो घर में भोजन करने बैठे, उनकी पत्नी ने उनको भोजन परोसा। तो भोजन जब परोसा तो उसमें उड़ीसा के लोग ज़्यादा चावल खाते हैं, चावल प्रसाद। जगन्नाथ जी को भी चावल प्रसाद लगता है। तो उन्होंने एक मटके में चावल परोसा और चावल के ऊपर उन्होंने क्या किया,
शाक होता है ना, जैसे पालक इत्यादि शाक, हरी सब्जी, उसको उन्होंने डाल दिया। तो जैसे भी दासिया बावरी ने देखा तो उछलने लगे, बोले जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, कूदने लगे, नाचने लगे। पत्नी ने बोला ये क्या, पतिदेव प्रसाद नहीं पा रहे, गांव वालों को बुलाए, अरे क्या हो गया मेरे पति को, देखो। गांव वाले भी आए तो नाच रहे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोले क्या हुआ दासिया तुम्हें, क्या हुआ? बोले अरे ये तो जगन्नाथ जी हैं। बोले अरे जगन्नाथ जी कैसे हो गए? तो नहीं बताया, देखो जगन्नाथ जी, उनको जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे थे। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे मटका था लाल रंग का, उसमें था चावल सफ़ेद रंग का, और चावल के ऊपर शाक रख दिया काला रंग का, तो उनको किसकी याद आ गई? चकाडोला, जगन्नाथ जी के जो गोल गोल आंखें हैं उसका स्मरण होने लगा। तो गांव वाले हंसने लगे, बोले देखो आगे से तुम इनको 2 पात्र में अलग अलग, एक में चावल और एक में शाक देना। चावल के ऊपर जो तुम शाक डाल देते हो तो उनको जगन्नाथ जी का स्मरण हो गया। तो देखिए कितने महान भक्त थे, चावल में भी उनको जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे थे। यह है शुद्ध भक्त। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरे तार इष्ट देव मूर्ति। यह है शुद्ध भक्त। वो जहाँ कहीं नजर डालते हैं उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। जब भोजन लेने जाते हैं तो चावल में भी उनको जगन्नाथ दिखते थे। ये है शुद्ध भक्त। तो इस तरह से दासिया बावरी हर समय जगन्नाथ जी का स्मरण करते थे, जगन्नाथ जी का चिंतन करते थे, जगन्नाथ जी का भजन करते थे। और जगन्नाथ जी ने आशीर्वाद दिया ही था कि जब तुम जाओगे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा नीलचक्र में। तो एक बार कुछ उनके गांव के कुछ लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे थे। तो दासिया बावरी के मन में इच्छा हुई मैं प्रभु को कुछ भेंट दूंगा। तो एक बहुत सुंदर नारियल, एक ब्राह्मण के घर में गए, बहुत सुंदर एक नारियल का पेड़ था। तो उनके पास एक छोटा सा कोई कपड़ा बेचते थे वो। तो उन्होंने पूछा मुझे नारियल चाहिए। तो उसने कहा ये पूरा कपड़ा मुझे देना पड़ेगा, तो मैं बदले में एक नारियल दूंगा। तो बोले कोई बात नहीं। उनके पास एक ही कपड़ा था, उन्होंने उसको दे दिया और उस अच्छा सा नारियल ले आए और जो ब्राह्मण जो पुरी जा रहे थे उनके हाथ में दे दिए। बोले आप जाएंगे ना तो आप जगन्नाथ जी को अर्पण कीजिएगा, बोलिएगा दासिया बावरी ने आपके लिए, बालीग्राम गांव से दासिया बावरी ने आपके लिए नारियल भेजा है, तो आप अवश्य अर्पण कीजिएगा। तो बोले ठीक है कर दूंगा। तो व्यक्ति पुरी गए और गरुड़ स्तंभ के पास से खड़े होके और जगन्नाथ जी को बोले हे प्रभु ये नारियल आपके भक्त दासिया बावरी ने बालीग्राम से भेजा है, इसको स्वीकार कीजिए। तुरंत जगन्नाथ जी के हाथ सिंहासन से लंबे हाथ आए और उस नारियल को अपने हाथ से उठा के जगन्नाथ जी स्वीकार कर लिए। और ये देख के तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए, अरे जगन्नाथ साक्षात आके हाथ लंबा करके ले रहे हैं। जैसे हम कुछ भी अर्पण करते हैं तो भगवान को दूर से अर्पण करते हैं मंत्र के द्वारा, तो ये तो भगवान साक्षात अपने हाथ आगे करके ले गए। तो मन में सोचने लगे अरे कितने महान भक्त हैं। वापस आके उन्होंने दासिया बावरी को बोला, सब जगह खबर फैल गया, देखो दासिया बावरी कितने महान भक्त हैं। जगन्नाथ जी अपने स्वयं हाथ बढ़ा के उनका भोग स्वीकार कर लिए। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी ने उनका नारियल स्वीकार किया। वास्तव में देखिए शास्त्र में भगवद गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान बहुत बड़ा सुंदर वाणी कहते हैं भगवद गीता में, कहते हैं अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे मुझे कोई पत्ता दे दे, चाहे मुझे कोई पुष्प दे दे, या मुझे छोटा सा फल दे, या मुझे जल भी चढ़ा दे, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसमें क्या देखता हूँ? उसमें उसका भक्ति देखता हूँ। भक्ति उपरित, भक्ति के साथ अगर मुझे कोई दिया तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। जैसे गजेंद्र ने भगवान को फूल अर्पण किया, भगवान तुरंत वो फूल स्वीकार कर लिए और तुरंत गरुड़ पे सवार होके आए और गजेंद्र का उद्धार किए, उस ग्राह्य का, मगरमच्छ का गला काटे। भगवान को एक छोटा सा तुलसी अर्पण करते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल अर्पण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फल, हम सबरी की कथा जानते हैं, उन्होंने कैसे भगवान श्री राम को बेर खिलाए। तो ये जो गीता में भगवान कहते हैं इसके प्रमाण स्वरूप हमें भक्तों के जीवन से सीखने को मिलता है। तो दासिया बावरी देखिए इतने गरीब थे, एक नारियल भेजा उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए, इतने प्रसन्न होकर उन्होंने नारियल स्वयं हाथ दे के नारियल स्वीकार कर लिए। एक बार दासिया बावरी के मन में फिर से इच्छा जगी
कि मैं जाके अपने प्रभु के दर्शन करके आऊँगा पूरी धाम में। तो अपने गांव से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें देखा एक व्यक्ति आम बेच रहा था, बड़े सुंदर आम थे। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं आम लेके जगन्नाथ जी को भोग लगा दूंगा। तो उन्होंने एक टोकरी आम उससे खरीद लिया। बहुत गरीब थे, लेकिन जितना ही पैसा था वो दे के उन्होंने एक टोकरी आम ले लिया और बड़े आनंद के साथ वो जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ जाने लगे। और चलते चलते जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने आए और वहाँ पे पंडा होते हैं ना, जगन्नाथपुरी मंदिर में पंडा। तो पंडा को बोले ये भोग लगा देना आप आम जगन्नाथ जी को। तो आपस में 2-3 पंडा लड़ने लगे, किसने कहा मैं लगाऊंगा, किसने कहा मैं लगाऊंगा, और उनके आपस में हाथापाई भी होने लगा। आज भी ऐसा दृश्य कभी कभी देखने को मिलता है। अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर में जाएंगे तो जो पंडा होते हैं उनका कभी कभी व्यवहार थोड़ा विचित्र होता है। खैर, जगन्नाथ जी को भी महान भक्त हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो दासिया बाबू ने जब देखा ये दृश्य कि पंडा आपस में झगड़ रहे हैं, उन्होंने कहा देखो मुझे कोई की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जगन्नाथ जी को भोग लगा दूंगा। तो ऐसा बोल के उन्होंने आम का टोकरी लाए और जमीन में रख दिए। सामने नीलचक्र का दर्शन किए। जगन्नाथ जी बोले थे ना मैं नीलचक्र में प्रकट हो जाऊंगा। जगन्नाथ जी को ने ध्यान किया, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ, आप तो भक्तवत्सल हैं, आप करुणा के सागर हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, हे जगन्नाथ जी मुझे आप दर्शन दीजिए। तो ऐसा वो प्रार्थना की जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी वो चक्र में प्रकट हो गए, नील चक्र में। और फिर दासिया बावरी ने क्या किया, एक आम अपने हाथ से उठाए और जगन्नाथ जी को अर्पण किए। हे जगन्नाथ स्वीकार कीजिए। तो जैसे भी वो जगन्नाथ जी को ऐसा आम दिखाए, तुरंत वहाँ से आम उड़ के जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर चला गया। फिर दूसरा आम दिखाए, हे प्रभु ये छोटा सा भेंट मैं आपके लिए लाया हूँ, इसको आप स्वीकार कीजिए। फिर वो आम उड़ के जगन्नाथ जी के मंदिर में गया। ऐसे कर करके पूरा टोकरी आम, एक एक आम उठाते और प्रेम से जगन्नाथ जी को अर्पण करते और तुरंत वो आम उड़ के जगन्नाथ जी के पास पहुंच जाता था, गायब हो जाता था उड़ के। तो वहाँ सब पंडा देख रहे थे, ये क्या अद्भुत चमत्कार, आम जा कहाँ रहे हैं। तो दासिया बावरी हंस के बोले, अरे जगन्नाथ जी साक्षात देखो स्वीकार कर रहे हैं। तो वो पंडा लोग गए, तुरंत दौड़ के मंदिर के अंदर गए और जब सिंहासन में देखे तो जगन्नाथ जी के सामने आम के गुंठलियाँ और आम के छिलके पड़े हैं और जगन्नाथ जी के मुंह के ऊपर आम लगे हैं। तो पंडा तो समझ गए ये कोई साधारण भक्त नहीं है, इतने भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान के हाथों से स्वयं आम स्वीकार करके, और देखिए उनके पूरे मुंह में आम लग गया और पूरे सिंहासन के आसपास सब आम की गुंठलियाँ और आम सब गिरेवी मिली। तो पंडा लोग आए और दासिया बावरी को प्रणाम करने लगे। ये समाचार सब जगह फैल गया, देखो कितने महान भक्त हैं भगवान के। ये देखो दासिया बावरी कि साक्षात भगवान के हाथों से दूर से ही वो अर्पण कर रहे हैं। भगवान वहीं से आम को लेके और स्वयं उसको खा के और घुंटली और छिलका वहाँ पे डाले। तो ये अद्भुत लीला है, इसमें भगवान दिखाते हैं, दिस इज अ प्रूफ कि भगवान, कहते हैं ना भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भावग्राही है। भगवान को किस चीज की कमी है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अरे सारे लोगों के मालिक तो वही हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। लेकिन अगर कोई भक्त प्रेम से उसे कुछ स्वीकार भेंट करते हैं भगवान को, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे पिताजी का सब कुछ घर में है, लेकिन अगर छोटा बालक, अगर वही एक कुछ पिताजी ही मान लो घर में कुछ चॉकलेट ला के दिए हैं, बाद में वो बेटा पिताजी को कहता है पिताजी चॉकलेट लीजिए, तो पिताजी को बड़ा अच्छा लगता है, देखो बेटा मुझे कुछ दे रहा है, लाए पिताजी हैं। उस प्रकार ये पूरे संसार भगवान का है। लेकिन अगर उन्हीं की वस्तु लेके हम उन्हीं को अर्पण करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम उन्हीं की वस्तु लेके उन्हीं को अर्पण करते हैं प्रेम से, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये इसका उदाहरण है, ये इसका इतना सुंदर हम देखते हैं जगन्नाथ जी के भक्तों के जीवन में कि भगवान ने स्वयं उनके हाथों से आम से, पहले तो नारियल स्वीकार किए थे, फिर आम खुद लिए और पूरे मुंह में गुंठली और ये सब आम लग गया। ऐसे कई लीला हैं, आपने सुना होगा प्रसिद्ध लीला
विदुर जी का। और दुर्योधन जब भगवान हस्तिनापुर गए थे, दुर्योधन ने बहुत बड़ा भंडारा भगवान के लिए बनाया, हजारों आइटम बनाए बड़े घमंड के साथ। तो भगवान आए हस्तिनापुर, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, भगवान तो सबका भाव समझते हैं। तो भगवान समझ गए कि दुर्योधन तो बड़ा घमंडी है, सोच रहा है मैं इतना सारा आइटम बना के दिखाऊंगा इसको। तो भगवान झांके भी नहीं उसके महल की तरफ, भगवान चले गए विदुर जी के घर में, जो उनके भक्त थे। दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्याम श्याम। तो भगवान पहुंच गए विदुर जी के घर में, और विदुर जी तो उस समय घर में थे नहीं। विदुर जी की पत्नी थी, विदुरानी थी, क्योंकि विदुर जी को पता चला भगवान मेरे घर में आएंगे। विदुर जी निकल गए कुछ भगवान के लेके आने, उतने में भगवान के घर में पहुंच गए। और उनकी पत्नी विदुरानी थी, उन्हें देखा अरे ठाकुर जी आए हैं, कृष्ण आए हैं। उनको तुरंत ने बैठाया अपने घर पे, और क्या देंगे उनको। तो देखे घर में कुछ केला रखा था, तुरंत केला लेके आए, और इतने भाव में हो गई कि केले के छिलके को जब उन्हें छीला तो केले को तो जमीन में गिरा दिया, छिलका को भगवान को उन्होंने, वो छिलका जब स्वीकार किया तो भगवान ने सोचा कि आज तक मैंने ऐसा अद्भुत भोग कभी स्वीकार नहीं किया। इतना प्रेम से भगवान स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि जो विदुरानी थे उनके प्रेम को भगवान स्वीकार कर रहे थे, विदुर जी के प्रेम को भगवान स्वीकार कर रहे थे। और उधर दुर्योधन ने हजारों आइटम बनाया, भगवान उसकी तरफ झांके भी नहीं। अरे भगवान को किस चीज़ की कमी है। तो अगर कोई घमंड से भगवान को देता है ना, तो भगवान कभी उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब प्रेम से, भक्ति से कोई छोटा छोटा चीज़ भी भगवान को अगर कोई दे दे तो भगवान बहुत प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। जैसे शबरी ने बेर भगवान को दिए थे, जूठे बेर वो भी, लेकिन उसको भगवान ने इतने प्रेम से स्वीकार किया। विदुर जी केले के छिलके दे दिए, उसको भगवान ने स्वीकार किया। सुदामा जब द्वारिकाधीश के पास गए थे और अपने कमर में सुदामा की जो पत्नी थी उन्होंने कुछ तांबूल या कुछ पोहा के दाने दाने टुकड़े दिए थे, उसको भगवान ने इतने प्रेम से स्वीकार किया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों से छोटे से छोटे भेंट को इतने प्रेम से स्वीकार करते हैं। यहाँ ठाकुर जी जगन्नाथ जी दिखा रहे हैं कैसे वो दासिया बाउरी के, बाउरी जिसको कि समाज में एक नीची जाति माना जाता है, उसके लाए हुए आम को इतने प्रेम से जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया। खुद अपने हाथों से लेके मंदिर के अंदर गए और कैसे उन्होंने स्वीकार किया, उनके नारियल को स्वीकार किया, उनके आम को स्वीकार किया। तो इस लीलाओं से जगन्नाथ जी दिखाते हैं कि जगन्नाथ जी कैसे भक्तवत्सल है। जगन्नाथ जी केवल यही चाहते हैं कि कैसे भक्ति भाव से हम उनकी सेवा करें, उनको चाहे हम कुछ भी अर्पण करते भक्ति भाव से, जगन्नाथ जी उसको स्वीकार करते हैं। और विशेष करके जगन्नाथ जी क्या चाहते हैं, हम क्या अर्पण करें, हमारा मन। भगवान चाहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान चाहते हैं कि हम अपना मन भगवान को दें, मन उनके चरण में लगा दें, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्ति भाव से उनको कुछ भी दे दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयश्यति तदम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रेतात्मना। तो आज से आप कृपा करके इस दासिया बाउरी की इस सुंदर कहानी को याद कीजिएगा। कैसे वो चावल में जब शाक देखे तो उनको जगन्नाथ जी का स्मरण आ गया, और जब वो कैसे आम जगन्नाथ जी को अर्पण किए तो साक्षात जगन्नाथ जी वो आम को स्वीकार करके और उसको खाते हैं। तो कितने भक्तवत्सल है जगन्नाथ। तो इन भक्तों के चरणों में हम प्रणाम कर सकते हैं, इन महान भक्तों के, और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी थोड़ी भक्ति आ जाए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।